समुद्र के अंदर बिना किसी ऑक्सीजन या किसी इक्विपमेंट के 2 दिन जिंदा रहने वाला ये 29 साल का वो इंसान है जो दुनिया का इकलौता शख्स है। या तो इसकी मौत उस टाइम लिखी ही नहीं थी या फिर इसकी मौत इसको ढूंढ ही नहीं पाई। इस 1TV की वीडियो में आप बने रहे, हम अब इस स्टोरी को करीब से देखेंगे। दोस्तों, इस बात पे तो कोई डाउट ही नहीं है कि समुद्र बहुत खौफनाक होते हैं, लेकिन जितना ये ओशन बाहर से दिखता है उससे कहीं गुना अंदर से खौफनाक होता है। इस वजह से आज तक भी ओशन का 80% हिस्सा ऐसा हिस्सा है जिससे इंसान रूबरू ही नहीं हो पाए। और भला यहाँ जाकर कौन अपनी मौत को गले लगाएगा। और समुद्र में आज तक छोटी छोटी कश्तियाँ और बड़े बड़े पूरे जहाज और यहाँ की पैसेंजर से भरे प्लेन को भी समुद्र आज निगल चुका है, जहाँ से वापस लौटकर कोई नहीं आया। पर मात्र एक ऐसा शख्स है जो लौटकर आया और वो भी जिंदा। जी हाँ, आज की इस वीडियो में इसी शख्स के चर्चे होंगे। नाइजीरिया से ताल्लुक रखने वाला हैरिसन ओजेग्बा ओकेन वो शख्स है जिसकून कोफर नामी टक बोर्ड पर एक कुक था, जिसका एक ही काम था सारे क्रू मेंबर के लिए खाना बनाना। और वो दिन था 26 मई 2013 को। ये इस टक बोर्ड पर गल्फ ऑफ गिनी में एक ऑयल टैंकर की मदद करने के लिए निकले थे, जिसमें हैरिसन भी शामिल था। नाइजीरिया के समुद्र किनारे से ये टक बोर्ड निकली और 32 किलोमीटर दूर गल्फ ऑफ गिनी लोकेशन पर एक ऑयल टैंकर फंस गया था। और इस टक बोट का ये रूटीन का काम था, जिसमें बड़े बड़े शिप को टोचन करके निकालते थे। और सुबह के 4 बजे ये टक बोट लोकेशन पर पहुंच गई और शिप को टोचिंग वायर से टोचन कर लिया था। लेकिन जैसे ही टक बोट ने शिप को आगे की तरफ खींचने की कोशिश की और मौसम ने अपना रुख बदल लिया और एक खौफनाक लहर आई और टक बोट को उल्टा दिया था। और उस लहर का प्रेशर इतना तेज था कि टोचिंग वायर के हुक भी टूट गए थे और शिप में मौजूद सारे 12 क्रू मेंबर में अफरा तफरी मच गई। यह हड़बड़ाहट का होना लाजमी था, क्योंकि बदकिस्मती से शिप के केबिन के दरवाजे लॉक थे, क्योंकि इस लोकेशन पर समुद्री लुटेरों का अटैक होना कोई नई बात नहीं थी। और ये कारण रहा कि सबकी सेफ्टी को देखते हुए केबिन के सारे दरवाजे पहले से ही लॉक किए गए थे। लेकिन ये लॉक दरवाजे पायरेट को तो अंदर नहीं आने देंगे, लेकिन पानी को रोक सके ये दरवाजों की हैसियत नहीं थी। लेकिन हैरियस की किस्मत अच्छी थी कि वो उस टाइम केबिन से बाहर बाथरूम में मौजूद था और वो उस वक्त सिर्फ कपड़े के नाम पे एक अंडरवेयर पहन रखा था। और जैसे ही बोट उल्टी, वो बहुत तेजी से छत से टकराया और हैरियस को कुछ समझ में आए उससे पहले बाथरूम में रेगुलर पानी भरना स्टार्ट हो गया। और जैसे तैसे हैरिसन बाथरूम का दरवाजा खोलने में कामयाब हो गया था। लेकिन जैसे ही हैरिसन बाहर निकला और पानी का बहाव उसको दूसरे वॉशरूम तक लेके गया था, जहां एक एयर पॉकेट मौजूद था। और इस शिप में अंधेरा छा गया और हैरिसन को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। वो चीजों को टच करके फील कर सकता था और उसको मालूम था कि मैं पानी के अंदर हूँ और मेरा सिर किसी एयर पॉकेट में है। फिर टक बोट जमीन पर जा गिरी और खामोशी सी छा गई थी, जो समुद्र के ऊपरी सिरे से 100 फीट नीचे आ गिरी थी। हैरिसन अब अकेले अंडरवेयर पहने एक एयर पॉकेट में बैठा था। अब आप सोच रहे हो कि ये एयर पॉकेट क्या है। एयर पॉकेट एक बबल की तरह होता है, जहाँ हवा फंस जाती है, वहां से हवा ऊपर की तरफ निकलती है, पानी नीचे की तरफ आता है। तब पानी का प्रेशर इक्वल होने की वजह से एयर बबल नहीं निकल पाता है, जिस कारण एयर बबल वाला एरिया क्रिएट होता है। फिर हैरिसन वहां से चीजों को फील करता रहा, एक और बड़े एयर पॉकेट में चला गया, जहां वो कंफर्टेबल रह सकता था, जो टक बोट के इंजीनियर का केबिन था। और यहाँ पे नहीं कुछ खाने को था और नहीं कुछ पीने को था। ये एयर पॉकेट 1.5 मीटर बड़ा था, जिसमें सिर्फ 60 घंटों
की ऑक्सीजन मौजूद थी, लेकिन हैरिसन पानी को हर एक मिनट में हिला रहा था, क्योंकि उसको मालूम था कि जो उसकी बॉडी CO2 छोड़ रही है उसका इकट्ठा होना किसी जहर से कम नहीं, और पानी CO2 को एब्जॉर्ब कर लेती है। इसी कारण हैरिसन पानी को हिला रहा था, तभी उसके लिए अधिक से अधिक ऑक्सीजन बनी रहेगी। और हैरिसन रेगुलर अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा था, पर उसको हाथ पांव मारने पर कोल्ड ड्रिंक मिली, जिसको पीने से वो डिहाइड्रेट होने से बच गया था। उसके बाद उसको तैरता हुआ मैट्रेस मिला और वो ठंडे पानी से ऊपर आ गया, जिससे वो हाइपोथर्मिया का शिकार नहीं हुआ था, जिससे बॉडी की सारी हीट निकल जाती है, जिसका नतीजा होता है मौत। बाकी इसके सिवाय कुछ नहीं होता है। अब तक हैरिसन को 2 दिन गुजर गए और ऑक्सीजन भी चंद घंटों की ही बची थी, और हैरिसन सिर्फ अपनी मौत का इंतजार कर रहा था, लेकिन वो मौत के बिल्कुल करीब था और उसको कुछ हलचल सुनाई दी थी, क्योंकि जस्ट कून फॉर टकवर्ड की कंपनी ने सारे क्रू मेंबर की डेड बॉडी को ढूंढने के लिए डाइवर्स की एक टीम भेजी थी, जो शिप के मलबे को टटोल रहे थे। और इस डाइवर्स को दूर दूर तक मालूम नहीं था कि 2 दिन बाद भी एक शख्स अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। फिर बिना ऑक्सीजन के हैरिसन की हालत बहुत खराब हो गई थी। डाइवर्स ने हैरिसन को ऑक्सीजन हेलमेट पहनाया और उसका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल किया था। फिर हैरिसन को बाहर नहीं निकाला गया था, क्योंकि हैरिसन की बॉडी समुद्र के हाई प्रेशर में सेट हो गई थी और चेंज होने की वजह से उसका हार्ट भी फेल हो सकता है। इसके बाद एक डाइविंग बेल मंगवाई गई थी। हैरिसन को इसमें डालकर समुद्र से बाहर निकाला गया, और बाहर निकालने के बाद भी उसको समुद्र जैसे आर्टिफिशियल माहौल में 10 दिन रखा गया था। उसके बाद हैरिसन नॉर्मल हो गया और बोला, आज के बाद मैं कभी भी समुद्र में नहीं जाऊंगा। हैरिसन बिना इक्विपमेंट के समुद्र में 2 दिन रहने वाला पहला इंसान है, और शायद ही नहीं कोई आगे रह पाएगा। मुझे विश्वास है कि आप इस वीडियो को लाइक व शेयर करोगे और आपका चैनल 1TV को सब्सक्राइब करोगे। फिर मिलते हैं अगली एक शानदार वीडियो में।